अच्छा बेटा, तो चैप्टर नंबर 15 का हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे सारे फॉर्मूलाज बेटा मैंने लिख दिए हैं प्रीवियस, तो आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ना देख लेना। सबसे पहला फॉर्मूला जो बहुत बहुत जो एग्जाम्पल नंबर 1 में इस्तेमाल हो रहा है ना बेटा, वो है ओम्स लॉ का। किसका है? और ओम्स लॉ के फॉर्मूले में तीन चीज़ें आती हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर। वी से मुराद है वोल्टेज, आई से मुराद है करंट, आर से क्या मुराद होता है? रजिस्टर। कहते हैं रजिस्टर, कहते क्या है? और रजिस्टर का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा? ओम होता है। वी का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? वोल्टेज होता है। और आई का यूनिट क्या होता है? आई से मुराद होता है करंट, और करंट का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? एम्पियर। अब हमें करना क्या है? हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए माइक्रो में आएगा, मिली में आएगा, सबके फैक्टर्स मैंने याद कराए थे लास्ट चैप्टर के अंदर। तो देखो बेटा लिखा हुआ है हाउ मच वोल्टेज। तो बताओ बेटा वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 पे सबसे पहली चीज़ जो है बेटा, मुझे वोल्टेज मालूम करना है। तो वोल्टेज से मुराद है क्या मालूम करना है बोलो बेटा? वी मालूम करना है। और बोल रहा है हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओम। के फॉर किलो, और ये यूनिट होता है ओम का। ये ओम होता है सिंबल, इस तरीके से हम इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। तो 50 किलो ओम, मुझे बताओ किलो को हटाना होगा। तो किसी को किलो का फैक्टर याद है? याद रखना, किलो, मेगा और गीगा बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है। किलो 10⁻³ मेगा 10⁻6 गीगा 10⁻9। इसी तरीके से मिली 10⁻⁻3 सेंटी 10⁻⁻2 माइक्रो 10⁻⁻6 नैनो 10⁻⁻9। बेटा ये आपको याद होने चाहिए। अब किलो को हटाना है, तो बेटा ओम, ओम आ गया यानी कि रजिस्टर की वैल्यू है। बेटा मुझे बताओ किलो को हटाना है। किलो को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? 10⁻3, 10⁻3, ये एक वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे वी। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस हुज करंट, करंट की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 300 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो का फैक्टर क्या है? अभी लिख दिया मैंने, एम्पियर। एम्पियर यूनिट पड़ा है, माइक्रो को तो हटाना होगा। बेटा जब माइक्रो को हटाना होगा तो माइक्रो का फैक्टर लगाएंगे। तो बोलो बेटा माइक्रो का फैक्टर कितना है? 10⁻⁻6 एम्पियर। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। वोल्टेज बेटा मुझे मालूम करना है। बोलो बेटा V बराबर होता है किसके बोलो बेटा? आई आर के। V बराबर है किसके? आई आर के। देखो बेटा पसंद तुम देख लो। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ सबकी वैल्यू पुट करेंगे, V मालूम करना है। बोलो बेटा I की वैल्यू कितनी है? बेटा बोल तो लो, एटलीस्ट 300 एक्सपोनेंट -6। और R की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 50 एक्सपोनेंट 3। बेटा अमन से बिना तवज्जो देख लेना, बैग वैग अभी छोड़ दो, अभी पढ़ रहे हैं ना। अभी इधर देख लो। सुफियान बेटा इधर आ जाओ। सुफियान चेयर लो और इधर इधर ही बैठ जाओ, चेयर लेके यार इधर बैठ जाओ बीच में। और सुफियान बेटा टाइम पे आया करो, कोशिश करा करो। बेटा 300 को मल्टीप्लाई कराओ 50 से। 300 को 50 से मल्टीप्लाई कराओ और आंसर बताओ। 15,000, ये आंसर आ रहा है? सही है। बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी बोलो बेटा? ऐड। तो ये रहा एक्सपोनेंट -6, और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? +3, क्योंकि ये -6 था और ये क्या था बोलो बेटा? 3 था। अब मुझे बताओ आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? 15,000, यानी कि 15,000 माइनस प्लस क्या होता है बोलो बेटा? माइनस होता है तो -3। जितने एक्सपोनेंट पीछे शिफ्ट करता है उतना प्लस में आ जाता है। तो -3 को कैंसिल करने के लिए +3 चाहिए होगा। तो मैं 3 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 और 3। तो 3 डेसिमल शिफ्ट हो गए, तो ये -3 के साथ क्या आ गया? और ये एक्सपोनेंट हट जाएगा, -3 से +3 कैंसिल हो गया। तो आंसर आया 15.000। ये है ना पॉइंट के बाद नंबर। अगर पॉइंट के बाद 0 आता है तो लिखने की ज़रूरत। तो बेटा वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्टेज का आया 15 वोल्ट। किसी को कोई मसला लग रहा है इस सवाल में? कोई कन्फ्यूजन? सिंपल फॉर्मूला लगाया और क्या निकाला है बोलो बेटा? आंसर। अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल किसका है ये आप लोग बेटा मुझे खुद से पढ़ के बताओगे कि ये सर ये सवाल जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो बेटा डेटा बनाते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द करंट, फाइंड द। तो करंट को किससे दिखाते हैं बोलो बेटा? अभी मैंने बताया था करंट को किससे दिखाते हैं? आई से। करंट बेटा मालूम करना है, करंट मालूम करना है। पासिंग थ्रू सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट बिलो।
रजिस्टर इन सीरीज। अच्छा भाई, ये वाला जो है ना बेटा, आप लोगों को डायग्राम से पता लगाना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप से क्यों क्यों मुराद है बेटा? क्योंकि इसकी बनी हुई है डायग्राम। इसकी क्या बनी हुई है बोलो बेटा? डायग्राम। तो डायग्राम हमने बनाई नहीं है, तो डायग्राम किस में है? वर्क एग्जाम्पल नंबर क्या है बोलो बेटा? आपने क्या बोला था? 2। कौन सी थी? तो डायग्राम वाले सवाल ऐसे आते, चांसेस कम होते हैं, मगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से दिखा रहा हूँ। ये थी वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। और क्या है बोलो बेटा? वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपको फिगर दिख रही है, ये वाली फिगर बेटा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 के नीचे। तो फिगर वाला हम सबसे एंड पे सॉल्व करेंगे। फिगर वाला हम सबसे एंड पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल को हम छोड़े हमारे एक्सरसाइज की तरफ, ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने ली नहीं है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी उसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, अब आओ जरा गौर से। एक्सरसाइज वाले बेटा हम एंड पे, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल वाले हम एंड पे करेंगे, एक्सरसाइज वाले करो, ये आसान है। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल कराइए और मैं किस में आ गया बोलो बेटा? एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में आ गया। ये हो गया बेटा, ज़्यादा जूम कर लिया मैंने इसको। अब मुझे बताओ सवाल क्या है? सवाल क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? When the current in a pocket calculator, when the current in a pocket calculator is 0.0002 एम्पियर। अब बताओ किसकी वैल्यू है? आई, करंट की। तो करंट से मुराद होता है बेटा आई की वैल्यू है, और आई की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 0.0002 एम्पियर। हाउ मच चार्ज, क्या मालूम करना है बोलो बेटा? चार्ज। चार्ज से मुराद होता है बेटा क्या मालूम करना है? क्यू। एवरी मिनट, चार्ज फ्लो एवरी मिनट्स। एवरी मिनट से मुराद होता है टाइम की वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? किसी को याद है? मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है किससे बोलो बेटा? 60 से। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। याद रखना बेटा, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है 60 से, और अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है किससे बोलो बेटा? 60 से। एक दफ़ा बाज़ औक़ात सर वैल्यू याद करवा देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करो? 3600 से, क्योंकि 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 3600। अब मुझे बताओ कि बेटा मेरे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्यों मालूम करना है। तो मुझे बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला बेटा, करंट का फॉर्मूला आई बराबर होता है किसके बोलो बेटा? ये देखो, आई बराबर होता है किसके? क्यू अपॉन टी के। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर होता है किसके बोलो बेटा? क्यू अपॉन टी। क्या मालूम करना है बोलो बेटा? चार्ज। चार्ज मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बेटा? आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब मुझे बताओ सॉल्व कैसे करूँगा? जल्दी बताओ, सॉल्व किस तरीके से होगा? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? 0.0002। तो बेटा 0.0002, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 60 सेकेंड। सेकेंड वाली लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 0.0, और चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा? एम्पियर। एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, कूलम। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया बोलो बेटा? कूलम। समझ में आ रहा है? आसान से न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला लगाया और क्या निकाल लिया? आंसर। अब अगला बताओ, अब इसका बताओ, सवाल को पढ़ो। सवाल को पढ़ो और मुझे बताओ सर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन कौन सी वैल्यू मुझे मालूम करनी है। क्या लिखा हुआ है सवाल में? लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। इसमें भी करंट मालूम करना है भाई, इसमें भी करंट मालूम करना है। तो बेटा करंट से क्या मुराद है? क्या मालूम करना है बोलो बेटा? आई। इन दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस हीट अ रूम इन 5 मिनट्स। टाइम कितना है बेटा? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। बेटा 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 300 सेकेंड। इफ द चार्ज इज, चार्ज से मुराद होता है क्यू। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 2100 कूलम। 2100। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन में कर रहा हूँ बराबर में। मुझे बताओ
आई का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, क्यू अपॉन टी। बेटा आई तो मालूम करना है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2100, और टाइम कितना है 300। तो तीन, 2 0 से 2 0 क्या होगा कैंसिल, 3 1 सा और 3 7 से। कैलकुलेटर से भी करा होगा तो 7 आंसर डायरेक्ट आ गया होगा 7। और आई का यूनिट क्या होता है बोलो बेटा, एम्पियर। किसी को कोई मसला है इसमें? आसान सा न्यूमेरिकल था, कितना छोटा सा न्यूमेरिकल था, सही है। सिर्फ यूनिट याद होंगे, पता होगा कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ बेटा किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वोल्टेज बोलो, बाद एक ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 90 वोल्ट। डेटा लिखते हैं और डेटा लिखने के बाद वोल्टेज की वैल्यू बोल रहे हैं। वोल्टेज से मुराद होता है वी, यानी कि 90 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू 90 वोल्ट है। एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं। वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट इज 450 जूल। वर्क डन की वैल्यू 450 जूल। आपको पता है कि वर्क का यूनिट भी जूल होता है। तो वर्क डन की वैल्यू है 450। डिटरमाइन द चार्ज, क्या मालूम करना है? कोई बच्चा बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? वैसे तो डेटा देख के बता सकता है कि किसका फॉर्मूला लगेगा, क्यू का। वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। सबसे पहले बोला था कि वो आप लोग जो है ना बेटा, आप लोग वो लिख लो, सही है। सबसे पहले क्या बात बोली थी बेटा, लिख लो। वो क्यों, ये देखो, ये देखो, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन। फॉर्मूला याद है जिसको, ये पेज याद है ना, उसके लिए बहुत आसान है। तो आप लोग पहले ये करोगे, याद करने के बाद आप लोग सॉल्व करोगे, सही है। आप लोगों ने नोट भी नहीं करा था वो, क्या नोट करा था तो बेटा आप लोग देख के तो बताओ ना कि सर ये लगने वाला है। अब देखो चार्ज मालूम करना है तो दोनों की पोजीशन हो जाएगी चेंज। क्यू आ जाएगा वी की जगह, वी आ जाएगा क्यू की जगह। तो बोलो बेटा वर्क की वैल्यू कितनी है 450, सही है। और मुझे बताओ कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? अभी भी सुन बैठे हैं, पूछ रहा हूँ वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 90। 0 से 0 क्या होगा 9 1 ज़ा और 9 5 ज़ा। तो क्यू का आंसर बोलो बेटा कितना आएगा 5। और चार्ज का यूनिट कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम। तो बेटा ये सॉल्व हो गया, समझ में आ गई? कोई मसला इसमें? आसान सा न्यूमेरिकल है, आ जाता है तो हम तो मुफ्त के मार्क्स हैं इसके तो, सही है। अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ो अब मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद होता है बेटा, क्या मालूम करना है बोलो बेटा वी। क्या मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करो बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ इट्स टेक 9 एक्सपोनेंट। अच्छा ये मुझे बताओ बुक से देख के -4 है या 4 है? -4 है। इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है। तो बेटा वर्क की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। बोल भी दिया है वर्क की वैल्यू है। टू मूव अ चार्ज ऑफ +9 माइक्रोकूलम। अच्छा चार्ज की वैल्यू प्लस में या माइनस में, हम हमेशा किस में लेते हैं प्लस में, सिर्फ वैल्यू से लेना देना होता है हमें। तो चार्ज की वैल्यू है +9 माइक्रोकूलम। माइक्रो का फैक्टर क्या होता है? माइक्रो का फैक्टर -6। तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगने वाला है, जल्दी बताओ। वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के। वी मालूम करना है बेटा, वर्क की वैल्यू कितनी है 9 एक्सपोनेंट -4। बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है? बोलो बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है -6। बेटा 9 से 9 क्या हो गया, माइनस के ऊपर आके किसका हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू एक्सपोनेंट -4 प्लस का 6। आंसर कितना आएगा बोलो बेटा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 पता है किसके बराबर होता है 100 के, 100 वोल्ट। ये आंसर हो गया। कोई मसला इसमें? आसानी से सॉल्व हो रहा है सब। अब आओ इसको सॉल्व करो, अब आओ इसको सॉल्व करो। देखो है आसान, है आसान लग रहे होंगे आपको, इसके 11-12 न्यूमेरिकल है। कितना आसान है देखो, 10 मिनट के अंदर जो है वो 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। सिंपल सिंपल है। आई बराबर है क्यू अपॉन टी के, डब्ल्यू बराबर वी बराबर है डब्ल्यू अपॉन क्यू के, वी बराबर है आई आर के। सिंपल सिंपल फॉर्मूले और डेटा देख के पता लग जाता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट। बेटा 6 वोल्ट मुझे बता सकता है वोल्ट क्या मुराद है?
बेटा V की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 6 वोल्ट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम करनी है, यानी कि क्या मालूम करना है R। वैन एंड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। अब भाई सारे फैक्टर्स लिखवा चुका हूँ भाई, एम्पियर यूनिट होता है, एम आ रहा है यानी कि मिली है, स्मॉल एम आ रहा है बेटा। बेटा मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर। बेटा फॉर्मूला बताओ, V किसके बराबर होता है बोलो बेटा, IR के। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना R, क्योंकि W/Q में तो आता नहीं है। बेटा R मालूम करना है। बेटा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, R का फॉर्मूला क्या बनेगा। तुम लोग बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा V/I। बेटा वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ। V की वैल्यू है 6, I की वैल्यू कितनी है 20 एक्सपोनेंट -3। करो क्या बेटा, 6 को 20 से डिवाइड करा दो, जरा और से देखो, ये माइनस का है, ऊपर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा R इज इक्वल्स टू, जल्दी से बेटा मुझे बताओ, ये तो माइनस का ऊपर आगे किसका हो गया, प्लस का। आंसर कितना आ रहा है 0 पॉइंट। या तो ये आंसर लिखो, बुक में आंसर क्या है, 300। क्या है आंसर 300। कैसे 300, किसी को पता है, जीरो जीरो छोड़ो, आसान बता रहा हूँ, 10 की पावर 3 है, जितनी पावर होती है उतने जीरो होता है। कितने जीरो हैं, 3। हजार, हजार को 10 की पावर 3 लिख सकते, मल्टीप्लाई कराओगे आंसर कितना आ जाएगा। यह एक और तरीके से, एक्सपोनेंट क्या था बताओ बेटा 3। अब देखो ये प्लस का है ना, मुझे क्या करना होगा, -3, -3 से मुराद होता है डेसिमल आगे शिफ्ट करो, 1 2 और 3, जिधर कुछ भी नहीं उधर क्या लगा दो, इधर शिफ्ट करना पड़ा, तब भी यहाँ से कितना आता। लॉजिक बता दिया, जो आसान लगे वो कर लेना, सही है। आओ इससे पहले हम करेंगे एक और न्यूमेरिकल, उसके बाद हम रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे बता दूंगा। बेटा इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है ना, वो मैंने कराया भी नहीं है, वो है पावर का। वो किसका बोलो बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर है क्या बोलो बेटा, IB के। सुफियान P बराबर होता है किसके बोलो बेटा, बेटा P से मुराद है क्या बोलो बेटा, P से मुराद होता है पावर, I से क्या मुराद है बोलो बेटा करंट, E से क्या मुराद है बोलो बेटा वोल्टेज। और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है जो पढ़ चुके हो, V बराबर होता है किसके बोलो बेटा। इस न्यूमेरिकल में दो फॉर्मूले एक साथ इस्तेमाल होंगे। पहले तो बेटा सवाल पढ़ो, A 220 watt circuit is used to power two 120 watt and 80 watt लाइट बल्ब। मेरे पास दो बल्ब है, एक ही पावर कितनी है 120, और एक ही पावर कितनी है बोले बेटा 80। दो बल्ब है, ये रहा बल्ब नंबर 1 जो कितने वाट का है 120 वाट का है। ये रहा मेरे पास बल्ब नंबर 2 जो कितने वाट का है 80 वाट का है। दो बल्ब है, दोनों बल्ब को एक ही वोल्टेज से चलाया जा रहा है, और वो वोल्टेज कितना है बोले बेटा 220। दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब को एक ही वोल्टेज से चलाया जा रहा है, वो कितना बोले बेटा 220। लिखा हुआ है अ 220 वोल्ट सर्किट इज यूज टू पावर। एक 220 वोल्ट वोल्टेज का हमारे पास बेटा एक वोल्टेज है, उसमें एक सर्किट लगा हुआ है और उसमें दो बल्ब लगाए हुए हैं। एक बल्ब की पावर कितनी है 120 वॉट, एक बल्ब की पावर कितनी है, यानी कि दोनों बल्ब एक ही वोल्टेज से चल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँगा 120 वॉट के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, तुम लोग बोलोगे सर 220। मैं बोलूँगा 80 वॉट बल्ब के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, तुम लोग क्या बोलोगे, बोलो बेटा 220। सवाल समझाने का क्या है, इसमें बेसिकली दो बल्ब है, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2। बल्ब नंबर 1 की पावर कितनी है बोलो बेटा, और बल्ब नंबर 2 की पावर कितनी है। अब मुझे बताओ दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्ट करा हुआ है, क्योंकि सर्किट एक ही है। एक ही सर्किट से दो बल्ब को कनेक्ट कर दिया, एक ही सर्किट से दो बल्ब को क्या कर दिया कनेक्ट, तो दोनों के पास वोल्टेज आ रहा है सेम, सही है। और पैरेलल कनेक्ट हुआ है, बताऊंगा पैरेलल और सीरीज से क्या मुराद होता है। अच्छा मुझे बताओ दोनों के पास वोल्टेज कितना आ रहा है, पहले बताओ अंग्रेजी समझ में आई, इधर तक जो मैंने पढ़ाया, इधर तक जो समझाया वो समझ में आया। अब बोल क्या रहा है, सवाल पढ़ो। विच बल्ब हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस,
बोल रहा है इन दोनों बल्ब में से किसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इन दोनों बल्ब में से किसके पास क्या होगी बोलो बेटा। तो भाई दोनों की रेजिस्टेंस निकालूंगा, जिसका आंसर ज़्यादा आ रहा होगा उस बल्ब के पास रेजिस्टेंस क्या होगी बोलो बेटा, ज़्यादा। इसके लिए मुझे दोनों की क्या मालूम करनी होगी, रेजिस्टेंस। उसने बोला किस बल्ब के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो इन शॉर्ट दोनों की मुझे क्या मालूम करनी है, रेजिस्टेंस। और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी बोलो बेटा, ज़्यादा। अगला क्या बोल रहा है, विच वन हैज़ द हायर करंट, किसके पास करंट ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों की करंट की वैल्यू मालूम करूंगा, जिसका आंसर ज़्यादा होगा उसके पास करंट क्या आ रहा होगा बताओ बेटा, ज़्यादा। अब ज़रा बेटा मुझे एक बात बताओ, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, मुझे दो चीज़ें मालूम करनी है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा क्या बोलो बेटा, करंट। मैं क्या मालूम कर सकता हूँ सबसे पहले, क्या मालूम कर सकता हूँ, कैसे, देखो मेरे पास पी पावर गिवन है ना, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो। पावर बराबर होता है किसके बोलो बेटा, आई वी के। पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, ये देखो पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, वोल्टेज। क्या मालूम कर सकता हूँ सबसे पहले बताओ बेटा, मैं क्या मालूम कर सकता हूँ मैं, बात समझ में आ रही है, सबको दिख रहा है, सही है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे आई मालूम करना है तो मुझे आई का फॉर्मूला क्या क्या बनाना पड़ेगा, पी डिवाइडेड बाय, बताओ बेटा पी, पी किसके बराबर है, और वी, आंसर बताओ। 0.568 0.568। 568 अब बेटा मुझे इसके इसके ज़रा मुझे बताओ, इसमें भी सेम फॉर्मूला आएंगे, पी बराबर है, इसका भी करंट मालूम कर लो, पी डिवाइडेड बाय वी बराबर किसके बोलो बेटा, आई के। पी की वैल्यू कितनी है, और वोल्टेज, क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्ट करा हुआ। आंसर 0.360 0. 360 कोई बता सकता है किसके पास ज़्यादा करंट आ रहा है, पहले वाले के पास नहीं बोलोगे, दूसरे वाले के पास बोलोगे, अल्लाह के बंदे। इन्होंने ना तो बल्ब नंबर 1 बोला हुआ है, ना तो बल्ब नंबर 2 बोला हुआ है। बल्ब नंबर 1 से मुराद होता है 120 वॉट वाला बल्ब, और बल्ब नंबर 2 से मुराद है 80 वॉट वाला बल्ब। वो तो मैंने बता दिया ना, दो बल्ब है। तो किस बल्ब के पास ज़्यादा करंट आ रहा है, बोले ना विच वन हैज़ द हायर करंट, तो बोलोगे भाई 120 के आंसर आ रहा है 0.568, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.36। तो हम बोलेंगे बेटा 120 वॉट बल्ब हैज़ हायर, समझ में आई। अब एक और चीज़ मालूम करनी, क्या बताओ बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद है रेजिस्टेंस का, वी बराबर होता है किसके, और वी बराबर होता है किसके बोलो बेटा, यार क्या क्या हुआ बेटा, आई की वैल्यू आ गई इसकी, और वी की वैल्यू गिवन है, दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्ट करा होता है, कितना बोलो बेटा 220। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220, करंट अभी अभी निकाल लिया, तो वी गिवन है, आई अभी अभी निकाल लिया, तो वी आई गिवन है, क्या मालूम करना है, आर। तो बेटा बताओ आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर का फॉर्मूला बनेगा वी अपॉन, बेटा वोल्टेज किसके बराबर है 220 वॉट, करंट अभी निकाला है 0 पॉइंट, आंसर बताओ 38 पॉइंट, भी आंसर आ रहा है 387.32। अब मुझे इसका बताओ, इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन, वी की वैल्यू कितनी है 220, इसके करंट की वैल्यू कितनी आई है 0 पॉइंट, आंसर बताओ 611.11 66 611 66 611 6 1 पॉइंट। बेटा आप लोगों ने आंसर सही निकाला है ना, सबने देखा है। अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है,
किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है? 611 इसकी। ये कौन सा बल्ब है बोलो बेटा? 80 वाट। क्या है बोलो बेटा? 80 वाट वाला जो बल्ब था ना, इसकी जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 611। क्या हो गया? क्या क्या कंफ्यूजन हो गई भाई? इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है तो आंसर कैसे लिखोगे? 120 वाट बल्ब है ना, 120 है, 80, तो क्या लिखोगे? 80 वाट बल्ब। अच्छा, आंसर कैसे बोला हुआ है? हायर बोला हुआ है, ग्रेटर बोला हुआ है? हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो आप लोग बोलोगे 80 वाट बल्ब कैरीज ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो बात समझ में आई? जैसा उन्होंने सवाल पूछा था ना, जवाब भी आपने वैसे ही देना। तो उससे पूछा था रेजिस्टेंस किसके पास ज़्यादा है, दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई उसका आंसर लिख दिया इस तरीके से, और जिसका करंट ज़्यादा आया उसका आंसर वर्डिंग में लिख दिया जैसे पूछा था। इसमें हायर का वर्ड इस्तेमाल करा था तो हायर का वर्ड आ गया, इसमें ग्रेटर का वर्ड था तो ग्रेटर का वर्ड आ गया। तो किसी का कोई मसला? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। ये इसमें मतलब मालूम करना था करंट, पहले करंट मालूम करा, आंसर जिसका ज़्यादा आया उसका आंसर लिख दिया। इसका आंसर ज़्यादा आया था तो कौन सा बल्ब था? ये 120 वाट, तो 120 वाट लिख दिया। इसमें इसका आंसर ज़्यादा आया था तो ये कितने वाट बल्ब था बताओ बेटा? 80 वाट। क्योंकि बुक में बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2 नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है 80 वाट और 120 वाट। तो आपने अज्यूम करा हुआ है जो 120 वाला वाट है वो बल्ब नंबर 1 है, और जो 80 वाला है वो बल्ब नंबर, अगर आप लोग हेडिंग इस तरीके से डाल दोगे तो बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2 भी लिख सकते हो, मगर जैसा सवाल ने बोला हुआ है आंसर आपने वैसे ही देना है। ठीक है, तो बल्ब नंबर 1 से मुराद होता है 120 वाट वाला बल्ब, और बल्ब नंबर 2 से मुराद होता है 80 वाट। पहले बताओ जो तो बात समझ में आ गई? सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो कि है रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या है बोलो बेटा? यानी कि दो न्यूमेरिकल है, एक सीरीज का और एक क्या है बताओ बेटा? पैरेलल का। तो हम करेंगे अजान हो जाए ख़त्म, जब तक आप लोग पता है क्या करो? पानी पिला देते हैं आप लोग जो है बेटा। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, देखो एक और रह गया, 3 रह गए वाले पे। ये कहाँ गया? मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेक्स्ट। बेटा ये फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूले देखने हैं, इसके भी देखो। जूस लो, सबसे पहले जूस लो का करेंगे, उसके बाद सीरीज और पैरेलल। ये 3 फॉर्मूले बेटा ध्यान में रखो। तब तक आसान हो रही है, पानी लेकर आ लो। अभी रहेंगे अलग आंसर आएगा। 568 आ रहा था, मैंने इसके 545 आ अभी तो वो दोनों करो तुम लोग। क्या बोल रहा था? 120 डिवाइडेड बाय 45 आ रहा है। मैंने यही बताया था। 68 बताया, 68 बताया। बताया पागल। मोबाइल में बेटा गलत आंसर आता है। इसमें सही है 0.45, मोबाइल में गलत आता है। इसमें भी तो वही आ रहा है। कॉल करिए मैंने बोलता 5 मिनट में चले आए टाइम क्या हो रहा है बजिए ताकि देर में करवा देंगे आप टाइम आधा घंटा लगेगा। 3 न्यूमेरिकल है, आज खत्म करना है। कल भी तो नहीं आया था आप लोग, कल भी क्लास लॉस कर दिया, आज भी कर नहीं पहले तो जरा बुला दूँ पर वो ज़्यादा ही करना है तो देखिए ये तो मुझे तो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा वीडियो सर में थोड़ा खड़ा होंगे मतलब तो अपना ऐसा ठीक है।
बेटा बोलो नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, पॉज का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो बोल दो सब रिकॉर्डिंग और डाल दी यूट्यूब पे डाल देंगे ना दोनों, तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2 चैप्टर एक साथ मैं डालेंगे आवाज आ रही है कभी वो अदान के लिए रुकते हैं ऐसे बंद है अबे अबे यार ये क्या हो गया Oh my God. वही बात यूनिवर्सिटी में ऐसा पैसा रिकॉर्ड हो नहीं भी क्या होता है सारे पैसा पेपर झूठ बोलते हैं सर अच्छा बात हमारे स्कूल में आया खड़ा क्या कर अच्छा बेटा इसको देख लो, अजान ख़त्म हो जाए तो स्टार्ट करते हैं जैसे। फॉर्मूले देख लिए बेटा आप लोगों ने, 3 फॉर्मूले ये यूज़ होंगे, इसको बेटा देख लो ना, इधर उधर नहीं देखो, इसको फॉर्मूले को देखो, इस्तेमाल होने वाले हैं ना तीनों। एस से क्या मुराद है, एस से क्या मुराद है, एस से मुराद क्या बोल लो, बराबर है इसका, एस से मुराद है हीट, आई से क्या मुराद है, आर से रेडियो, आर से मुराद है रेडियो, ई से क्या मुराद है, अच्छा इसमें एक लिखा हुआ है आर ई, आर ई से मुराद होता है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या मुराद होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जरा गौर से देखो बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 ज़रा सबसे पहले तो बेटा हमें जूस लॉ का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है, ये वो एग्जाम्पल नंबर 4 पे गिवन है। इसमें ना 2 फॉर्मूले एक साथ इस्तेमाल होंगे, अब वो किस तरीके से होंगे ज़रा गौर से देखो बेटा, मैं डेटा बना रहा हूँ इधर, आई थिंक सो इधर सबको दिख जाएगा, ठीक है, डेटा बनाते हैं बेटा इसका। बेटा मुझे बताओ क्या गिवन है, 100 जूल ऑफ हीट, किसकी वैल्यू गिवन है, हीट की, हीट से क्या मुराद होता है 100 जूल, प्रोड्यूस ईच सेकेंड, ईच सेकेंड से मुराद होता है टाइम की वैल्यू है 1, पर सेकेंड बोले या ईच सेकेंड बोले उससे मुराद होता है 1, टाइम है 1 सेकेंड। और किसकी वैल्यू है बताओ बेटा, 4 ओम, 4 ओम से क्या मुराद होता है, किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है बोलो बेटा। अब देखो जब भी हीट का वर्ड आ जाए ना, समझ जाओ बेटा फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है जूस लॉ का, H इज इक्वल टू क्या है बोलो बेटा, आई स्क्वायर। बेटा आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम क्या करना है, सवाल में डेटा बनाया है, मालूम क्या करना है, फॉर्मूले में कहीं वी आ रहा है, फॉर्मूले में कहीं वी आ रहा है, किस किस चीज़ का जिक्र है, हीट का, टिक कर लो, हीट का जिक्र है, और किसका जिक्र है, टाइम, टिक कर लो, और किसका गिवन है, किसका जिक्र नहीं है, तो आई को हटाएंगे, और आई की मदद से मुझे क्या लाना है, मुझे मालूम क्या करना है, वी। अब मैं कह रहा हूँ वी मालूम करना है, फॉर्मूले में ही वी नहीं है, तो अगर ऐसे मुश्किलात में पड़ जाओ तो याद करना ओम्स लॉ, याद करना किसको, किसको हटाना है, किसको हटाना है, किसको हटाना है, जिसको हटाना है उसका फॉर्मूला बनाओ, और फॉर्मूला बनाएंगे ओम्स लॉ से। अब आई को हटाना है
क्योंकि आई की वैल्यू तो है नहीं। तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई पूछे अगर आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, तुम लोग बोलोगे सर आई का फॉर्मूला बनेगा वी अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करा उधर आके क्या करेगा डिवाइड। अब मैं आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या पुट होगी बोलो बेटा, वी अपॉन आर। जरा गौर से देखना बेटा इस सवाल को, एच इज इक्वल्स टू आई के ऊपर स्क्वायर था, आई की वैल्यू आई वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा बोलो बेटा स्क्वायर। बात समझ में आई किसी हर किसी को ये वाली बात। आई की वैल्यू नहीं थी, आई की वैल्यू निकाली ओम्स लॉ से, और आई की वैल्यू क्या निकली वी अपॉन, आई के ऊपर स्क्वायर था तो वी अपॉन आर के ऊपर भी क्या आ गया बोलो बेटा स्क्वायर आ गया, सिंपल सा बेटा। एच इज इक्वल्स टू वी के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा वी स्क्वायर, और आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा बोलो बेटा स्क्वायर। बेटा बराबर में क्या गिवन है आर और टी, बेटा स्क्वायर से एक आर क्या हो जाएगा, तो एच का आंसर क्या आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर और क्या बोलो बेटा टी। बेटा मुझे तो इस सवाल में वी मालूम करना था, क्या मालूम करना था बेटा, अगर वी मालूम करना है तो वी का फॉर्मूला तो बनाओ। तुम लोग बोलोगे सर ये कर रहा है डिवाइड, नीचे वाली चीज़ करिए डिवाइड, ऊपर आके क्या करेगी बोलो बेटा, और ये कर रही है मल्टीप्लाई, उधर आके क्या करेगी, आसान अल्फाज में आर नीचे लिखा हुआ था आर ऊपर आ गया, टी ऊपर लिखा हुआ था टी किधर आ गया, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाली चीज़। अब मुझे बताओ वी का फॉर्मूला बन गया, कैसे बना बात समझ में आई, आराम आराम से मैंने बताया था, आई की वैल्यू नहीं थी, आई की वैल्यू पुट करी, वैल्यू जब पुट करी तो आर से आर कैंसिल हो गया, फिर वी को मैंने क्या करा बोलो बेटा सेपरेट। अब एच आर और टी की वैल्यू गिवन थी, गौर से देखो एच आर, और मुझे बताओ बेटा एच की वैल्यू कितनी है 100, एच की वैल्यू है 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ यार, बताओ तो तुम लोग 1 4, और टाइम की वैल्यू 1 है, और टाइम की वैल्यू बेटा मुझे बताओ 100 4 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर कितना आएगा 400 स्क्वायर। बेटा आंसर कितना आएगा वी स्क्वायर का 400, मगर वी स्क्वायर तो ना मालूम करना है, वी मालूम करना है, टेकिंग रूट ऑन, और वी का आंसर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 का रूट लोगे आंसर 20 आ जाएगा 20। बात समझ में आई, सिर्फ रह गए दो न्यूमेरिकल। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व कराने के लिए थोड़ी सी लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को। बेटा हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है बेटा मेरे पास सीरीज, एक क्या होता है बोलो बेटा, और एक होता है पैरेलल। बेटा सीरीज से मुराद होता है अगर एक ही वायर से तमाम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए, ये जो बना रहा हूँ ना इस तरीके से कीड़े टाइप, ये होता है रेजिस्टर, ये क्या होता है बोलो बेटा। अभी कितना रजिस्टर कनेक्ट करें हैं 3, कितने करें हैं, अगर 3 करोगे तो R1 R2 R3 आ जाएगा, 2 करोगे तो R1 और R2 आएगा, 4 करोगे तो R1 R2 R3 और R4, जितने रजिस्टर होंगे उतना हम फॉर्मूले तक लेके जाएंगे। तो बेटा ये है R1, ये है R2, और ये क्या है बोलो बेटा, अगर एक ही वायर से सब कनेक्टेड होते हैं ना तो इस तरह की जो सीरीज होती है ना बेटा वो मेरे पास क्या कहलाती है सीरीज। तो सीरीज, और ये क्या होते हैं बोलो बेटा पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में अलग अलग वायर से कनेक्ट करते हैं सब चीज़ों को, जरा गौर से देखना बेटा। जो इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है कि अलग अलग वायर से सबको कनेक्ट करते हैं। ये देखो अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आ जाए ना बेटा तो ये कहलाती है क्या बोलो बेटा पैरेलल। इसमें अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, इसमें कैसे कनेक्ट है बताओ बेटा अलग अलग वायर से, और इसमें कैसे कनेक्टेड है एक ही वायर से। अगर एक ही वायर से कनेक्ट होते हैं तो वो कहलाता है सीरीज, और अगर अलग अलग वायर से कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाता है पैरेलल। अच्छा सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, जरा गौर से सुनना। सीरीज में करंट होता है सेम, क्या चीज़ सेम होती है बोले बेटा करंट, और वोल्टेज होता है क्या बोलो बेटा पैरेलल में उल्टा होता है उसका। इसमें करंट क्या होता है बोलो बेटा डिफरेंट, और वोल्टेज क्या होता है बोलो बेटा
याद रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो गौर से सुनो। अब मुझे बताओ, जो चीज़ डिफरेंट होती है ना वही चीज़ मालूम करनी होती है। जो चीज़ क्या होती है बताओ बेटा, डिफरेंट, वही चीज़ क्या करनी होती है, मालूम। तो इसमें क्या चीज़ मालूम करना होगा बताओ बेटा। वोल्टेज से मुराद होता है हर रजिस्टर का वोल्टेज। जो चीज़ डिफरेंट होती है वही चीज़ मालूम करनी होती है हर चीज़ की। हर चीज़ से मुराद होता है हर रेजिस्टेंस की। तो सीरीज में हर रेजिस्टेंस का क्या मालूम करूंगा बताओ बेटा मैं, वोल्टेज। R1 के वोल्टेज को बोलूंगा V1, R2 के वोल्टेज को क्या बोलूंगा, R3 के वोल्टेज को क्या बोलूंगा, V3। मगर निकालूंगा कैसे, मैं बोलूंगा भाई मुझे तो V1 V2 V3 चाहिए, तो फॉर्मूला लगेगा V बराबर है किसके बताओ बेटा, हाँ यार 3 दफ़ा फॉर्मूला लगाऊंगा। V बराबर है किसके बताओ बेटा, हाँ यार V बराबर है किसके बोलो बेटा, हाँ यार पहले लगा दूंगा 1 1 1, फिर क्या लगा दूंगा 2 2 2, फिर क्या लगा दूंगा बोलो बेटा 3 3, और आप इन सब में से एक वैल्यू में से 1 2 3 हटाना है। किस वैल्यू में से 1 2 3 हटेगा, उस वैल्यू में से हटेगा जो चीज़ सेम होगी। सीरीज में कौन सी चीज़ सेम होती है, सीरीज में कौन सी चीज़ सेम होती है, करंट। तो जिस सीरीज में जिस कॉम्बिनेशन में जो चीज़ सेम होती है उसमें से 1 2 3 हटा देते हैं। तो किस में से हटाऊंगा, करंट। करंट से क्या मुराद है, आई। बात समझ में आया। पहले मैंने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला लिख दिया 1 1 2 2 3 3, और उनमें से 1 2 3 हटाना है जो चीज़ क्या होती है, बोलो बेटा सेम। तो सीरीज में क्या चीज़ सेम थी, करंट। तो करंट में से 1 2 3 हटा दिया और करंट रिप्रेजेंट करते हैं आई को। इसका फॉर्मूला बन गया ये। अब बेटा मुझे बताओ पैरेलल में क्या चीज़ मालूम करनी होगी, मालूम वो चीज़ करनी होती है जो चीज़ क्या होती है, डिफरेंट। तो क्या मालूम करना होगा हर रेजिस्टेंस का, यानी कि R1 का करंट I1, R2 का करंट I2, R3 का करंट क्या बोलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, तुम लोग बेटा एक बात बताओ जल्दी से, एक बात बताओ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा I1 I2 और I3 का। फॉर्मूला लगा दो, V बराबर है IR, V बराबर है IR, और V बराबर है IR क्या लगाऊंगा बोलो बेटा 1 1 1 2 2 2 3 3 3। किस में से 1 2 3 हटेगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज में से 1 2 और 3 हट जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 और। बात समझ में आई। एक याद कर लो, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। करंट क्या होता है, अच्छा करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट, उल्टा बोल दिया। और पैरेलल में क्या होता है बताओ बेटा, उल्टा। अब जल्दी से आओ बेटा सवाल को सॉल्व कर दें। जो मैंने इतनी लंबी करी है ना वो किस वजह से करी है, क्योंकि बेटा मुझे एक ये सवाल सॉल्व करानी है, वो क्या है। अब आओ पहले बताओ कितने रजिस्टर है मेरे पास, रजिस्टर ऑफ 4 ओम 6 ओम और 12 ओम। सबको दिख रहा है ये, सबको नहीं दिख रहा था बेटा सब इधर देखो, सब देखोगे इधर। प्रोजेक्टर लगाने का मकसद ये है आप लोग इधर देख लो जरा और से। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है बेटा, विजिबल है सबको, क्लियर। बेटा मुझे बताओ 3 रजिस्टर हैं, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का और एक 12 ओम का। बेटा मुझे बताओ 3 रजिस्टर हैं, ज़रा गौर से देखना बेटा, सवाल को बेटा तसल्ली से देख लेना, इसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। एक सवाल समझ में आ गया दूसरा खुद ही आ जाएगा, सिर्फ लास्ट टॉपिक है, ज़रा गौर से देख लो। 4 ओम 6 ओम और कौन से बोलो बेटा, बेटा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। यार ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों रजिस्टर कनेक्टेड है, ये पैरेलल में। वोल्टेज कितना है, ईएमएफ बोले तो उसका भी मीनिंग होती है वोल्टेज। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। पहले पार्ट में क्या मालूम करना है, एक बात मुझे बताओ, पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, किसी को याद है, किसी को याद है। पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम, करंट क्या होता है, और जो चीज़ डिफरेंट होती है वो चीज़ हर किसी की क्या क्या करनी होती है, मालूम। देखो बोलेगा, पहले तो बोल रहा था 10 सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या मुराद होता है बताओ बेटा, आर ई। क्या होता है, पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, टोटल करंट। टोटल करंट से मुराद होता है आई। टोटल करंट से क्या मुराद होता है, तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है जो मैंने बताया, जो डिफरेंट होता है ना वो हमेशा मालूम करना होता है।
द करंट दैट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हर रेजिस्टेंस की मुझे क्या मालूम करना है, बोला बेटा करंट। हर रेजिस्टेंस का क्या मालूम करना है बेटा, इधर देखो ना, ऐसे मुंह बनाए हो तुम लोग, ऐसे पता नहीं क्या कौन छोड़ के भाग गया, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, इतने उदास बैठे हो। तो हर रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, I1 I2 और जब बोले ना हर चीज़ की ईच कवर्ड आ जाए, ईच से मुराद होता है हर चीज़ की वो चीज़ मालूम करो, यानी कि हर चीज़ हर रेजिस्टेंस का क्या मालूम करना है, करंट। बोल रहा है द करंट दैट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि करंट मालूम करो ईच रेजिस्टेंस का, यानी कि R1 का करंट मालूम करो, R2 का करंट मालूम करो और R3 का। तो R1 के करंट को किससे दिखा रहा हूँ, बोलो बेटा I1, R2 के करंट को I2 और R3 के करंट को I3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो अमन, आ रहा है, अब बताओगे तुम। सबसे पहला पार्ट में क्या मालूम करना है, बोलो बेटा आर ई। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल वाला। किसी को पैरेलल वाला फॉर्मूला याद है, आर ई का, बिल्कुल सही, 1/, वाला बिल्कुल सही। फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो बेटा 1/R1, 1/R2 और क्या बताओ बेटा 1/, बेटा R1 का फॉर्मूला तो बताओ, R1 की वैल्यू तो बताओ, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या है, 4, 6 और 12। सबसे पहले इक्विवेलेंट ही मालूम करना होता है, 4, 6 और बेटा 4, 6 और 12 का एलसीएम तो लो, 4, 6 और 12 का एलसीएम तो लो, तो 2 2 सा 2 3 सा 2 4 सा, अब लो 2 1 सा 2 4 का नहीं सर, 2 6 का होगा। नहीं नहीं, क्या सही तो बोल रहा है, नहीं नहीं अल्लाह का बंदे सही तो बोल रहा है वो, 2 6 सा, नहीं 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 नहीं, क्या सही तो बोल रहा है वो, 2 1 सा 2 और 2, अब क्या होगा, एलसीएम आ गया, 2 2 सा 4 3 सा, एलसीएम कितना आया, 4 6 और 12 का। अब एलसीएम तो आ गया, अब डिनोमिनेटर को देखते हैं बेटा, 4 के टेबल में 12 कब आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। 6 के टेबल में 12 कब आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 के टेबल में 12 कब आता है, एलसीएम लेना आना चाहिए यार बच्चों को, पैरेलल के लिए सीरीज आसान होता है। 3 1 सा 2 1 सा 1 1 सा, बेटा आंसर बताओ 4, वाह भाई, 3 + 2 + 1 आंसर 4, 5 हुआ है। 6 है। अब 1/R तो नहीं मालूम करना था, RE मालूम करना था, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। 1/RE का रेसिप्रोकल क्या होता है, RE। 6/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आंसर कितना आएगा, बात समझ में आई, क्या हो गया यार ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सही है। तो ये बात समझ में आ गई, पैरेलल का फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, वैल्यू पुट करी, एलसीएम जो क्या आ गया बताओ बेटा आंसर। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे, क्या मालूम करो, टोटल करंट। करंट के लिए बेटा एक ही फॉर्मूला जो बार बार इस्तेमाल होगा वो होगा ओम्स लॉ, जब भी फंस जाओ समझ जाओ ओम्स लॉ आने वाला है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आर की वैल्यू कौन सी पुट करें, इसमें तो R1 भी R2 भी, और याद रखना जब भी एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो ना और आर की वैल्यू पुट करना हो तो हमेशा आर ई की वैल्यू पुट होती है, हमेशा किसकी वैल्यू पुट होती है। तो करंट मालूम करना है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो बेटा, और V की वैल्यू सवाल में गिवन है, V की वैल्यू क्या है 6 और आर ई की वैल्यू अभी मालूम करी है, तो ये हो जाएगा 6/2, क्योंकि बेटा आर ई की वैल्यू कितनी थी, आंसर 3। इसको भी लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं, 6/2 को आंसर कितना आएगा 3, मतलब 2 6/2 गिवन है, 2 1 2 3 6 होता है, उसको भी कैलकुलेटर से करना। अब आ जाओ, अब क्या मालूम करना है, उसने बोला था ईच हर रेजिस्टेंस का क्या मालूम करो, करंट। अब मुझे बताओ हर रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है, बेटा देख लेना इसको ना, बार बार रिपीट करके देखना, समझ में आ गया होगा। हर रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है, यानी कि क्या मालूम करना है, I1, क्या बोलो बेटा I2, और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं,
फॉर्मूला बनाते हैं भाई, फॉर्मूला लिख दो। V बराबर है आई आर, V बराबर है आई आर, V बराबर है। आसान तरीका क्या होता है मैंने बताया था, सब में लिख दो 1 1 1, फिर क्या लिख दो 2 2 2, फिर क्या लिख दो। अब मुझे बताओ ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये पैरेलल है। बेटा पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? अभी पढ़ाते वक्त ये बताया था, पढ़ाते वक्त ये बताया था क्या चीज़ सेम होती है। तो किस में से 1 2 3 हटा दूंगा? वोल्टेज में से 1 2 और वोल्टेज की वैल्यू एक ही गिवन थी, गिवन भी एक ही होगी क्योंकि कितनी थी 6, और 4 6 और 12। अब बेटा ज़रा गौर से देखते जाओ, मैंने थोड़ा छोटी वैल्यू कर दी है ताकि मैं समझा सकूं सारी वैल्यू देखो। अब मुझे बताओ I1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? V अपॉन R1। बेटा I2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? V अपॉन, और I3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? बात समझ में आ रही है? आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। V की वैल्यू सब में सेम है, कितनी बोलो बेटा? 6। R1 की वैल्यू क्या थी? 4 6 और यही थी ना वैल्यू, R1 R2 और R3। ये I3 आ गया, ये क्या आ गया बताओ बेटा? I2। और सिर्फ वोल्टेज सबका सेम है, V है, और V एक ही गिवन था सवाल में। कितना बोलो बेटा? 6। तो 6/4 करो, I1 का आंसर है कितना आ गया बोलो बेटा? क्या आ गया? 0.2। इसका आंसर बताओ बेटा? 6 टू द 0.5, अल्लाह के बंदे 1/2 आएगा। 6/12 से मुराद होता है 6 1 सा 6 2 सा, आंसर आएगा 1/2। 1/2 से मुराद होता है 0.6 2 सा 12। बता रहा था ये वाला हाँ आपने मैंने बता दिया, मैं ये वाला बता रहा था। अच्छा, माजरत, बात समझ में आई? कोई मसला है इसमें? अब आज एक सवाल है, वो है सीरीज का। वो किसका बताओ बेटा? सीरीज का। बेटा देख लो ना, ये लास्ट सवाल है, शक्लें बनाने से बेहतर है देख लो ताकि बात समझ में आ जाए। सर आखिरी आखिरी है वहाँ तो दिया बना तो दिया कौन सा भाई? बेटा, वैसे हम लोग मन हो गई बेटा, साहब हो गया। क्या कर रहे हो मन? सारे करा दिए बोल रहे सारे एक रह गया। मैं समझा दूंगा उसे। हाँ मैं समझा, हंस भी रहा, खुद हंस रहा अपनी बात पे, कहता है फिर खुद हंस भी रहा अपनी बात पे। नहीं मैं किसी और बात कर हाँ, रहा था। अच्छा बात समझ है। ही नहीं। अब मुझे बताओ बेटा कितने कितने रेजिस्टेंस है? 3। अच्छा बताओ कॉम्बिनेशन कौन सी लग रही है? क्या एक ही वायर से कनेक्टेड है? कॉम्बिनेशन कौन सी है? अब देखो सीरीज तेरे को तो इतना मालूम, अब क्या पैरेलल कहाँ से लग रही है? सीरीज एक ही वायर से कनेक्टेड है, सीरीज है। पैरेलल क्या होगा? अलग अलग वायर से कनेक्टेड होंगी, सीरीज है। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? देखो सवाल में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, सब कुछ डायग्राम से देख के पता लगाना है। तो डेटा बना रहा हूँ, जरा गौर से देखो। कॉम्बिनेशन कौन सी है? R1 की वैल्यू कितनी है? सोच लो अभी भी R1 की वैल्यू कितनी है? बेटा ये रही ना R1 R2, और बेटा R2 की वैल्यू कितनी है? ये आसान होगा क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं लेना होता। कितनी है? पहला स्टेप याद रखना, हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है। क्या मालूम करना होता है? अच्छा, दूसरी चीज़ से हम देखेंगे क्या मालूम करना है। और एक चीज़ हमेशा मालूम करनी होगी, जो चीज़ डिफरेंट होती है हर चीज़ उस चीज़ की मालूम करेंगे। तो सीरीज में क्या चीज़ डिफरेंट होती है? वोल्टेज। क्या डिफरेंट होता है? तो हर किसी का क्या मालूम करना होगा बताओ बेटा? यानी कि V1 V2 और अबे 3 रेजिस्टेंस है, चौथी तब मालूम करना जब चौथी रेजिस्टेंस आए। तो कितने मालूम करोगे? V1 V2 और V3। अभी मेरे पास एक वोल्टेज गिवन है, वो क्या होगा मेरे पास? V। सिर्फ क्या होगा? सबसे पहला काम जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। पहले देखो सवाल ने बोल कर है, मालूम क्या करना है? फाइंड द करंट। सबसे पहला काम, बोले या नहीं बोले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। दूसरा बोल रहा है करंट मालूम करो। करंट से क्या मुराद होता है? और जो चीज़ डिफरेंट होती है वो चीज़ तो हमेशा मालूम करनी ही होती है। वो क्या है बोलो बेटा? V1 V2 और
कैसे पता लगा? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, जो चीज़ डिफरेंट होती है वो तो हर चीज़ मालूम ही करनी होती है उसकी, यानी कि 1 2 3 वो मालूम ही करना है। ठीक है, आओ सॉल्व करो। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, एलसीएम भी नहीं लेना, ये जल्दी सॉल्व होगा। बताओ, R1 R2 और आंसर बताओ। 100 400 और 200 आंसर 400 और यूनिट। सवाल में बोला था करंट मालूम करना है, सवाल में क्या बोला था, क्या मालूम करना है बेटा? करंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? V बराबर है, करंट मालूम करना है, सिंपल करंट बोला था, V बराबर है और R की जगह वैल्यू कौन सी होगी? तभी मैं हमेशा R ही मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि R ही तो इस्तेमाल होता ही होता है। मुझे बताओ V की वैल्यू कितनी है सवाल में? ये देखो गिवन है, कितनी है बेटा? डायग्राम पे गिवन है, ये देखो 7 और R की वैल्यू कितनी है? 700। आंसर बताओ, आंसर बताओ। 0.01 कितना आंसर आ रहा है? 0 एम्पियर। और क्या चीज़ मालूम करनी थी हर किसी की? V1 V2 और, क्योंकि जो चीज़ डिफरेंट होती है वो तो मालूम करनी होती है। V1 V2 और देखो V बराबर होता है किसके बोलो बेटा? IR के। V बराबर होता है IR के, V बराबर होता है IR के। सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है? 1 के लिए 1 1 1, 2 के लिए 2 2 2 और 3 के लिए, मगर इसमें से 1 2 3 एक चीज़ में से हटेगी। सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है? करंट। करंट होता है सेम, तो जो चीज़ सेम होती है उसमें से वो चीज़ 1 2 और करंट की एक ही वैल्यू सवाल में गिवन है जो हमने मालूम करी है 0.01। तो ये वाली वैल्यू हम हर किसी में क्या करेंगे? इस्तेमाल। मुझे बताओ V1 के लिए 0.01 को मल्टीप्लाई कराएंगे R1 की वैल्यू से जो कि सवाल में गिवन है 100। V2 के लिए 0.01 को मल्टीप्लाई कराएंगे R2 की वैल्यू से और 0.01 को मल्टीप्लाई कराएंगे R3 की वैल्यू से। R1 की वैल्यू बेटा बैग छोड़ दो, इधर देख लो बेटा पहले। R1 की वैल्यू है 100 400 और 200, तो 100 400 और बेटा पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ। 50 1 4 और 2 आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? तो सब क्या होगा बताओ बेटा? तो ये आप लोगों को मैं सेंड कर रहा हूँ।